Hello friends, welcome to Math Fish Guru classes. Today we'll be discuss about class 11 physics dimension formulae. ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूले हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पहले तो ये आपको जरूरत क्यों पड़ी डायमेंशन फार्मूले को, आपको पता है जैसे इंग्लिश आप स्टडी करते हो, इंग्लिश में सबसे पहले अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट से आप क्या बनाते हो? वर्ड बनाते हो। ठीक है, सेम वे यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, है ना। एक क्वांटिटी दे कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इससे सारे ही फार्मूले बनाए जाते हैं जिसे हम ड्राइव्ड फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो पहले फंडामेंटल यूनिट होते हैं, एक ड्राइव्ड होता है। फंडामेंटल 7 होते हैं मेनली, कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 होते हैं। ओके, उसी से फिर हमने ड्राइव्ड फार्मूले बनाने हैं, इसके हेल्प से हम बाकी सारे फार्मूले बनाते हैं। तो ये डायमेंशन फार्मूला हम लोग वही सीखना होता है, फार्मूले की डेरिवेशन कैसे होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो लेंथ, आपने सबसे पहले देखो लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन तो अलग अलग होती है बट डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो डायमेंशन फार्मूला सबसे पहली बात ये बिग ब्रैकेट लिखना होता है और लेंथ को हम लोग या डिस्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो 1 किसी की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, हमेशा लिख सकते हैं 1। मास को एम से डिनोट करते हैं, एम। ये क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है? एल की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ 3 टाइम्स होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, बट यहाँ पे लेंथ ही है तीनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पे एल की पावर 3 हो जाएगी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला m होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल की पावर 3, अभी आपने देखा है। तो इसे आप सेट कर, नीचे से ऊपर जाता है पावर क्या होता है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, पावर माइनस में, -3 हो जाएगा। ओके, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, वो मैं बाद में पढ़ाता हूं आपको। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हो, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके? एल टी -1। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे। लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लोग P से नोट करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m हो गया, वेलोसिटी का अभी आपने निकाला एल टी -1, एल टी -1, ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का आपने देखा एल टी -1, और ये एल टाइम, टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ पे आपको बताया ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो एल टी -2 आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो जाता है, इसे याद रखना, एल टी -2 हो जाता है। फोर्स, वेट, थ्रस्ट। फोर्स की डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। वेट, अर्थ जो है अपनी और किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से खींच रही है ग्रेविटेशन से, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। अर्थ एक्सट्रैक्टेड द फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है, परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है, ये परपेंडिकुलर से हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी तो एक ही बात है, डेफिनेशन बस अलग अलग होता है। तो आपने क्या याद रखना है? एम ए। मास का देखा था आपने, m होता है, एक्सेलरेशन का भी देखा एल टी -2, तो फोर्स का आपने याद रखना एम एल टी -2। बहुत ही सिंपल सा। प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का भी आपने देखा, क्या देखा है?
एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल की पावर 2। कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2, और यहां देखो ये 2 माइनस का जाए करेगा ऊपर, ये 1 प्लस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि एल की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, ये माइनस जाके करेगा ऊपर तो माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, वर्क एनर्जी टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स सब एक ही बात है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आप यहां फॉर्मूला लगाओ, वर्क फोर्स का क्या है? एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस का फॉर्मूला एल हो गया, क्या बन के आ गया? एम एल 2 टी माइनस 2। वर्क का हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का भी देखा है एम एल टी माइनस 2, टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो क्या आपके पास आ गया? एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1 इंपल्स का आ गया। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, पावर जी को वर्क अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क का भी फॉर्मूला आपने देखा था, क्या है वर्क का? ये देखो, एम एल 2 टी माइनस 2, टाइम कितना लगा है? टी लगा है, तो यहां ऊपर जाके लेस करेगा, पावर कितनी हो जाएगी? एम एल 2 टी माइनस 3, एम एल 2 टी माइनस 3। तो आपको 13 डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। राइट ऑन